नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है चैप्टर नंबर 13 से। ओके। अंसारी सर वॉज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट। एक अंसारी सर है वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे हैं बच्चों को क्लास में। अब मैग्नेट इज अटैच टू अ स्प्रिंग, एक मैग्नेट जो है वो स्प्रिंग से अटैच कर दी गई है। ये जो मैग्नेट है स्प्रिंग से अटैच कर दी। द मैग्नेट कैन गो इन एंड आउट, ये जो मैग्नेट है वो बाहर अंदर अंदर बाहर जा रही है। ही लिफ्टेड द मैग्नेट एंड रिलीज इट टू मेक इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल, इन्होंने बाहर यहाँ पे स्प्रिंग लगाई है ताकि वो बाहर ऊपर नीचे करती रहे। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फेनोमेना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन बताने की वो क्या क्या पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अंसारी सर इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। ये तो हमें पता है कि कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, वो जो करंट है वो उसे इंड्यूस कराना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो करंट को इंड्यूस करती है। What will be the observed when the magnet starts oscillating through the coil? Explain the reason behind this observation. जो मैग्नेट है जब वो ऑसिलेशन स्टार्ट करेगी, मतलब जब वो मूव करना चालू करेगी, ऑसिलेशन चालू करेगी, तो एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। जब मैग्नेट ऑसिलेशन चालू करेगी स्प्रिंग की वजह से, तो उसमें ऑब्जर्वेशन पूछेगी क्या होगा, उस ऑब्जर्वेशन जो आएगी उसका रीजन क्या है। तो रीजन है देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट, अभी बताया था कि जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या करती है, हमारा इंड्यूस्ड करंट को इंड्यूस करती है। देयर विल बी इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, कॉइल में जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल। रिलेटिव मोशन मैग्नेट और कॉइल के जो बीच में होगा, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल जनरेट्स इंड्यूस करंट। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होगी तो करंट भी हमारा इंड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है कंसीडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल, स्टेट टू चेंजेस व्हिच कुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में हमें डिफ्लेक्शन बढ़ानी है, करंट तेजी से फ्लो करवाने के लिए गैल्वेनोमीटर में तेजी से डिफ्लेक्शन होगी। अब करंट तेजी से कैसे होगा, दो चांसेस हैं, यूजिंग स्ट्रॉन्गर मैग्नेट, मैग्नेट को स्ट्रॉन्गर वाली मैग्नेट यूज करो ताकि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो, और या तो कॉइल यूज करो मोर नंबर ऑफ टर्न, जिसके ज़्यादा से ज़्यादा टर्न्स हो। ओके, तो करंट भी ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगी। इस पार्ट सी का ही चॉइस में है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग्स इन एंड देन आउट ऑफ द स्टेशनरी कॉइल, जस्टिफाई योर आंसर। तो बस हमें इसमें ये बताना है, जब मैग्नेट अंदर जा रही है तो जो करंट का है मान लो किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है, तो मान लो हम लेफ्ट डायरेक्शन में कहते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट में हो रही है, और जब मैग्नेट बाहर जाएगी तो करंट की डिफ्लेक्शन राइट में होगी। बस इतना ही है। तो हम इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो इसका आंसर है व्हेन द मैग्नेट मूव्स इनटू द कॉइल, जब मैग्नेट कॉइल के अंदर जाएगी तो गैल्वेनोमीटर शोज अ मोमेंटरी डिफ्लेक्शन, जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन करेगा टुवर्ड्स वन साइड, कोई सी वन साइड पे कर लेगा, हम एग्जांपल लेफ्ट का ले रहे हैं। तो जब वो बाहर जाएगी मैग्नेट मूव्स आउट होगी कॉइल के, तो वो उसके राइट में करेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, कुछ भी इन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा। ओके।